धरती के अंतिम छोर की यात्रा, अंटार्कटिका। पृथ्वी की सबसे ठंडी और रहस्यमय जगह, हमारे लिए अनसुलझे रहस्यों का घर है। इस बर्फीले महाद्वीप में जो कुछ भी है वह हमारे सामान्य ज्ञान से परे है। यहां बर्फ की इतनी मोटी चादर है कि यदि यह पिघल जाए तो दुनिया में प्रलय आ सकती है। इसलिए तुझसे है, यहां पर लगभग 300 किलोमीटर की स्पीड से हवाएं चलती हैं, जो कि एक बिल्डिंग को आसानी से गिरा सकती हैं। यह वीरान और बर्फीली जगह किसी जीव के लिए अनुकूल नहीं है और इसलिए इस स्थान पर मानव जीवन का स्थायी बसेरा नहीं है। यहां किसी भी देश का स्थायी अधिकार नहीं है और यही कारण है कि अंटार्कटिका को एक अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र माना जाता है। कई लोग इसे एलियनों का बसेरा मानते हैं और दावा करते हैं कि यहां पर एलियन सभ्यता के सबूत पाए गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ अफवाहें हैं या फिर सच में कुछ छिपा हुआ है? आज हम इस वीडियो में अंटार्कटिका के रहस्यों और उसके राज के बारे में विस्तार से जानेंगे। अंटार्कटिका को बर्फ का रेगिस्तान कहा जाता है। इसकी बर्फ की मोटाई इतनी है कि अगर यह बर्फ पिघल जाए तो दुनिया के समुद्रों का स्तर 60 मीटर तक बढ़ सकता है। यह वृद्धि इतनी ज्यादा है कि इससे कई तटीय शहर और इलाके जलमग्न हो सकते हैं। यहां वर्षा का स्तर बहुत कम है, जो लगभग 200 मिलीमीटर के आसपास दर्ज की गई है। बारिश अगर होती भी है तो वह बर्फ के रूप में गिरती है, जिसे हम स्नो टाइप कहते हैं। अंटार्कटिका का पूर्वी भाग पश्चिमी भाग की अपेक्षा अधिक ऊंचाई पर स्थित है और इसलिए यहां की ठंडक भी अधिक है। इस क्षेत्र का कोई भी टाइम जोन नहीं है। जब आप ग्लोब देखते हैं तो आप देखेंगे कि उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाने वाली रेखाएं एक केंद्र बिंदु पर मिलती हैं। यह केंद्र बिंदु हमेशा एक ही स्थान पर रहता है, जबकि इसके चारों ओर का क्षेत्र घूमता है। अंटार्कटिका में दक्षिणी पूर्वी ध्रुव अधिक ठंडा और शुष्क रहता है क्योंकि इसकी ऊंचाई अधिक होती है। यह ध्रुव, जहां एक तारा समान ऊंचाई पर चक्कर लगाता है, कभी अस्त नहीं होता। अंटार्कटिका बहुत ही ठंडा स्थान है। सर्दियों के दौरान कई सप्ताहों तक यहां सूर्योदय नहीं होता और गर्मियों के दौरान दिसंबर के अंत से मार्च के अंत तक सूर्यास्त नहीं होता। अगर ध्रुव के केंद्र की बात की जाए तो यहां 6 महीने की सर्दियां होती हैं। जब सूर्योदय होता है तो उसके साथ 6 महीने की लंबी गर्मी का आगाज होता है। आप यहां दिन के किसी भी समय खड़े होकर सूरज को क्षितिज के ऊपर घड़ी की उल्टी दिशा में अपने चारों ओर घूमते हुए देख सकते हैं। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचना बहुत ही कठिन है। यह समुद्र और समतल समुद्री बर्फ से ढका हुआ है। दक्षिणी ध्रुव का केंद्र बहुत ऊंचे स्थान पर है और यह उन स्थानों से बहुत दूर है जहां पर वैज्ञानिकों की बस्तियां हैं। यहां जाने वाले जहाजों को प्रायः बर्फीले समुद्री रास्ते से होकर जाना पड़ता है। यदि आप तट पर पहुंच भी जाते हैं तो दक्षिणी ध्रुव के केंद्र तक पहुंचने में लगभग 1600 किलोमीटर की लंबी यात्रा करनी पड़ती है। अंटार्कटिका की बर्फ की सतह लगभग 1.9 किलोमीटर तक मोटी है, जो कि लाखों वर्ष पुरानी है। कहा जाता है कि पहले इस जगह पर तापमान काफी ज्यादा था, जिसके बाद यहां टुंड्रा वनस्पति की मात्रा बढ़ गई थी। अंटार्कटिका के बर्फ की शेल्फ पहली बार 1820 में फेबियन गटलिव, वॉन बेलिंगहसन और मिखाइल लाजदेव के नेतृत्व में एक रूसी अभियान के दौरान देखी गई थी। इस महाद्वीप पर लगभग 30 देशों का शासन है, जो सभी 1959 में बनी अंटार्कटिक संधि प्रणाली के पक्षकार हैं। संधि की शर्तों के अनुसार अंटार्कटिका में सैन्य गतिविधि, खनन या कोई अन्य मानवीय कार्य करने की अनुमति किसी भी देश को नहीं है। गर्मियों के महीनों के दौरान लगभग 5000 लोग यहां बने अनुसंधान स्टेशनों पर रहते हैं, लेकिन सर्दियों में यह आंकड़ा घटकर लगभग 1000 हो जाता है।
इन वैज्ञानिकों के पास यहाँ 80 से ज्यादा रिसर्च सेंटर हैं जो जमी बर्फ, मौसम परिवर्तन और अन्य विषयों पर अनुसंधान करते हैं। यह क्षेत्र चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है और समुद्री तूफान तथा हवाएं यहाँ बिना किसी रोक टोक के बहती हैं। अंटार्कटिका में इस ग्रह की सबसे तेज काटाबेटिक हवाएं हैं जो चौंका देने वाली होती हैं। ये हवाएं 200 मील प्रति घंटे तक पहुंच सकती हैं। अगर हम अंटार्कटिका के जीवों की बात करें तो एम्परर पेंगुइन जैसे जीव का नाम पहले आता है। ये जीव अंटार्कटिका के पश्चिमी तट के पास रहते हैं और बर्फ की सतह पर अपने भोजन की तलाश में समुद्र में गोता लगाते हैं। इनका शरीर यहाँ के तापमान के लिए बिल्कुल अनुकूल रहता है। एम्परर पेंगुइन का जीवन आधे समय समुद्र में और आधे समय बर्फ की सतह पर बीतता है। ये उड़ नहीं सकते, लेकिन मानव की तरह 2 पैरों पर चलते हैं। समुद्र में गोता लगाकर ये मछली और अन्य जलीय जीव खाते हैं। प्रजनन के लिए ये बर्फ की सतह पर आते हैं, अंडे देते हैं और उन अंडों पर बैठकर उन्हें गर्मी देते हैं। अंटार्कटिका के समुद्र में सील के साथ साथ अन्य जीव भी पाए जाते हैं। यहाँ सिर्फ शीता अनुकूलित पौधे और जीव ही जीवित रह सकते हैं, जिनमें पेंगुइन, सील, निमेटोड, टार्डिग्रेड, पिस्सू, विभिन्न प्रकार के शैवाल और सूक्ष्म जीव के अलावा टुंड्रा वनस्पति भी शामिल हैं। इस दुनिया में ऐसे 2 ही स्थान हैं जहां कोई भी प्रजाति का सांप नहीं पाया जाता है, एक न्यूजीलैंड और एक अंटार्कटिका। दोस्तों, कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका एलियनों का बसेरा है, लेकिन आज तक यहां एलियन सभ्यता के कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। यह वीडियो बनाने का लाभ तभी मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए रोचक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।